एपिसोड 60 शून्यलोक का द्वार। पिछले एपिसोड में आर्यन, सिया, कैप्टन वेदांत और X9 ने कालदूत की कृत्रिम चेतना को हराकर नियोसंगम को बचा लिया। लेकिन कालदूत पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, उसकी आत्मा अब भी छिपी है शून्यलोक में, जहां समय और अस्तित्व का आरंभ हुआ था। आर्यन और उसकी टीम ने अब अपना रुख किया शून्यलोक की ओर, एक रहस्यमय आयाम जो समय, ऊर्जा और चेतना के परे स्थित था। X9 ने एक प्राचीन यंत्र काल संकेत मंडल को सक्रिय किया, जो एक समयवृत्त खोलता था, एक द्वार जो शून्यलोक की ओर ले जाता था। कैप्टन वेदांत ने कहा, यह स्थान न विज्ञान समझ सकता है, न तर्क। यहाँ सिर्फ विश्वास और चेतना काम करेगी। सिया, जो अब पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, चुपचाप आर्यन की ओर देख रही थी। उसके मन में एक गूढ़ अनुभूति थी, मुझे वहां कुछ मिलेगा जो मेरी आत्मा से जुड़ा है। जैसे ही काल संकेत मंडल ने समयवृत्त को सक्रिय किया, एक विस्मयकारी प्रकाश उभरा। चारों ने उसमें प्रवेश किया और स्वयं को एक शून्य में पाया, जहां न दिशा थी, न आकाश, न धरती। वहां सब कुछ एक चेतन शून्य जैसा था। अचानक आवाज आई, स्वागत है। समय के मूल में चारों के सामने प्रकट हुआ एक अद्भुत प्राणी, कालात्मा, जो स्वयं काल की चेतना था। वो बोला, यहां हर आत्मा की सच्चाई उजागर होती है। अगर तुम कालदूत से युद्ध चाहते हो तो पहले स्वयं को पहचानो। कालात्मा ने चारों को अलग अलग आयामों में भेज दिया। एक, आर्यन का परीक्षण। उसे उसके अतीत के सबसे भयानक क्षण में ले जाया गया, जब उसने अवंतिकापुर में वैदेही को खोया था। उसे दो विकल्प दिए गए, एक बार फिर वैदेही को बचाना, लेकिन भविष्य का नाश करना, या अपना दुख सहकर आगे बढ़ना। आर्यन ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं अपने दुख के साथ जी लूंगा, पर दुनिया को नहीं मरने दूंगा। दो, सिया का परीक्षण। सिया को एक समय बिंदु दिखाया गया, जहां वह स्वयं कालदूत की ऊर्जा का हिस्सा बन सकती थी, अनंत शक्ति के बदले अपनी आत्मा को सौंपकर। लेकिन उसने कहा, मैं शक्ति नहीं, प्रेम और जीवन का मार्ग चुनती हूं। तीन, वेदांत और X9। दोनों को अपने अस्तित्व के प्रश्नों से जूझना पड़ा। क्या युद्ध के सिवा उनकी कोई पहचान है? वेदांत ने कहा, मैं तलवार हूं, पर केवल विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए। X9 ने पहली बार आंसू बहाए। मैं एक मशीन हूं, पर अब मैं महसूस करता हूं। चारों ने जब अपनी अपनी आत्मा के द्वार खोले, तभी शून्यलोक की चेतना ने उन्हें एक साथ वापस भेजा। अब उनके सामने एक विशाल द्वार था, काले धुएं से घिरा, बिजली की लपटों से झंझनाता। सिया ने धीरे से कहा, यह है कालदूत का वास्तविक किला। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ और यहीं सब कुछ खत्म होगा। आर्यन ने अपनी तलवार हवा में उठाई। तो चलो, समय के उस छलावे को मिटा दें, जिसने हर युग को पीड़ा दी है। द्वार पर जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, चारों के शरीर से दिव्य ऊर्जा निकली। अब वे केवल योद्धा नहीं, समय के संरक्षक बन चुके थे।